आइए हम लोग ऑनलाइन आराधना को आरंभ करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस नए जीवन दान के लिए और आज की आराधना के लिए। हे प्रभु, हम सभी लोगों को अवसर दिया है कि हम तेरे महान प्रेम को और आज को स्मरण करते हुए तुझको धन्यवाद दें। प्रार्थना पिता, हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर हम उसी पवित्र आत्मिक अगुवाई में तेरी इच्छा के अनुसार तेरी महिमा आत्मा सच्चाई से करने पाए। और उनके पिता, यह आराधना सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आस का कारण बने, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। इस समय हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे। मुंडारी से भजन 10। प्रभु काजी पड़ावे ना बुवायो माँ, ना बुवायो माँ, ना बुवायो माँ। परमेश्वर नेवता तन घंटा साड़ी के आते आलो पेड़ाया सोको पे नमेया, सोको पे नमेया, सोको पे नमेया। अपने अपन ती करे जाबी सब जोंपे सिर मारे याद रे तला लगा वकाना, तला लगा वकाना, तला लगा वकाना। बुआ काजी के जाबिले का मेना बुआ पाप दो तला हो बजाना, तला हो बजाना, तला हो बजाना। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सब हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्म प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण से प्रेम करें और योग्य से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग दया याचना को गाएंगे।
आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सभी परिवार के लिए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी मसीही परिवार के लिए और जितने भी भारत देश में हैं, झारखंड राज्य में है, खूंटी जिला में है, और हम लोग जितने भी इस दुनिया में हैं, हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में सब कोई सुरक्षित रहे। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पूरे दुनिया के लोगों पर और पूरे भारतवर्ष के लोगों पर, झारखंड के लोगों पर, खूंटी जिला के लोगों पर और सब खूंटी पेरिस के सभी लोगों पर तेरी आशीष होने पाए। प्रार्थना करते पिता, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और कोरोना वायरस के महामारी से सभी लोगों को चंगाई प्रदान कर। अपने पवित्र दूतों को अपने दासों और दासियों और बच्चों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच्चाई से तुझको जानना ही अनंत जीवन है। हमें यह वर दे कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में स्पष्ट रीति से जाने, ताकि हम विश्वास के साथ उस प्रेम, उस मार्ग में आगे बढ़ें जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा जीता और राज करता है। आमीन। सुबह प्रार्थना को हम लोग चढ़ाएंगे। हे प्रताप सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर दे कि जो उपकार हमने बहुता से प्राप्त किया है उसे हम, जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। समय हम लोग पाठ वचन सुनेंगे।
पहला और दूसरा। आज के लिए ठहरा गया पहला पाठ हम सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 6वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक हम सुनेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुकुरुस और निकानोर और थिमोन और परमीनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यह परमेश्वर का वचन है। हम दूसरा पाठ सुनेंगे। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद से लेकर 10 पद तक हम सुनेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यह परमेश्वर का वचन है। उसका धन्यवाद हो।
पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार का वचन आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके पहले पद से। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे तो मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट तेरी स्तुति हो। कोविड-19 या कोरोना वायरस जो विश्वव्यापी महामारी के रूप में हमारे बीच में फैला है, और मैं आप सबों से यह निवेदन करता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और भले चंगे रहें, और सरकार के द्वारा जो निर्देश हैं उनका पालन करें। तो हम इस समय प्रभु के वचन से ध्यान करेंगे, और वो है पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 6वें पद को मैंने लिया है। यीशु ने उससे कहा, अर्थात थोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो सर्वप्रथम मैं आप सबों का प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से यीशु सहाय कहता हूँ, आप सबों का अभिवादन करता हूँ। जो भी कि हम लोग इस कोरोना बंदी के अवसर पर हम एक दूसरे से जैसे प्रत्येक रविवार हम मिलते थे, नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम सभी एक दूसरे के नज़दीक ही हैं। तो आइए इस वचन पर, जिसे मैंने पढ़ा, मनन करने से पहले मैं आप सबों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, निवेदन है कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे, ताकि जिस वचन पर आज हम मनन करना चाहते हैं
वह हम सबों के जीवन में फल ला सके, यीशु के नाम में आमीन। ये सर्व सत्य है, सभी कोई इस बात को जानते हैं कि जो जीवन, मानव जीवन एक यात्रा है और हम अपने जन्म के समय से लेकर के अपनी मृत्यु तक इस यात्रा में हम चलते रहते हैं। एक नवजात मासूम बच्चा या नवजात शिशु अपने जन्म के साथ चलता रहता है और उसकी यात्रा तब समाप्त होती है जिसका नाम मृत्यु है। और इस यात्रा में हम सभी उस सत्य से हमारा सामना होना ही है, अर्थात मृत्यु के साथ हमारे पार्थिव जीवन, सांसारिक जीवन का अंत हो जाता है। और ये मृत्यु का डर, मृत्यु का भय सबों को है, सभी हम मृत्यु से डरते हैं। यीशु ने जिस विषय की चर्चा की है वह प्रभु यीशु ख्रिस्ट के शिष्य जो हमेशा उसके जीवन काल में उसके साथ साथ रहते थे, लेकिन अब उसकी मृत्यु के बाद उन पर एक निराशा छाने वाली है। और इसी निराशा के समय में यीशु का यह वचन एक बड़ा आश्वासन है, आशा से भरा हुआ वचन है। पवित्र यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 1 से 4 पदों को मैं फिर से आप सबों के सामने दोहराना चाहता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो वचन अपना कहा, ये निराशा में पड़े हुए उन शिष्यों के लिए, उनके विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। और ये बातें जब यीशु ने कही तो हम उसके 5वें पद में पाते हैं, एक चेला है, एक शिष्य है थोमा, जिसने एक सवाल पूछा। और उसका सवाल ये था कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मार्ग कैसे जाने। और इसी के प्रत्युत्तर में अब यीशु ने ये सारी बातें कही। और यीशु ने में कहा कि मैं ही, तो थोमा, उस समय व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी, तो मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए सबसे पहला यीशु ने जो कहा, मार्ग के संबंध में हम कुछ देर मनन करेंगे। और ये आरंभ ही में मैंने कहा कि हमारा जीवन एक यात्री का जीवन है, हम यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा के 3 विकल्प हैं, यानी इतने 3 जरिए हैं जिसके द्वारा हम यात्रा कर सकते हैं। एक तो है स्थल मार्ग, दूसरा है सड़क मार्ग या रेल मार्ग, और तीसरा है वह है वायु मार्ग। और हम इन यात्राओं को अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, ये स्थल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा या हवाई मार्ग के द्वारा। तो यीशु के इस वचन को हम लोग ध्यान करेंगे कि उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ। इसलिए हम इन यात्रा के 3 माध्यमों को याद रखते हुए कि हम किस तरह से यात्रा करते हैं, उसको अपने ध्यान में हम बनाए रखेंगे।
और यदि हम इन तीनों ही मार्गों से यात्रा कर रहे हैं, तो यदि हम मार्ग भटक जाएं, हमारा रास्ता मार्ग डाइवर्ट हो जाए, कहीं हम दूसरी तरफ घूम जाएं, तो शायद हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ न पहुँच करके और कोई दूसरी जगह पहुँच जाएंगे और हमारी यात्रा का प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा, यानी हम कोई अनजान जगह में पहुँच सकते हैं। अतः यीशु ने अपने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ और सही मार्ग पर अपनी यात्रा को बनाए रखना आवश्यक है। और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को, अपने पीछे चलने वालों को ये बताया कि मैं ही मार्ग हूँ। इस्राएलियों ने भी मिस्र देश से कनान देश की ओर जाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की, जिसको हम लोग निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं। और निर्गमन 13 अध्याय और उसके 22 पद में हमको इस तरह से मिलता है। तो उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। उनकी यात्रा में एक विशेष चिंता था, परमेश्वर की उपस्थिति बादल के खंभे के रूप में, और ये दिन और रात उनके साथ साथ चलती थी। उसमें से सुंदर देश, दूध और मधु की धारा बहने वाले उस देश की ओर वे यात्रा कर रहे थे। परंतु उन्होंने जब वे एक विशेष जगह में पहुँचे, तो उस जगह मूसा ने लोगों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजा, और वे भेद लेने के लिए गए और 40 दिनों के पश्चात भेद लेकर के लौटे। और बाकी 10 गोत्र के लोग नेगेटिव, अर्थात वो असंभव नहीं की बातों का रिपोर्ट लेकर के वे आए कि वहाँ के लोग बड़े बड़े कद के हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। इन्हें निराशाजनक खबर उन्होंने दिया। परंतु 2 ही जन ऐसे थे जिसको आप जानते हैं सभी, यहोशू और कालेब। उन्होंने 40 दिन की यात्रा, भेद लेने की उस यात्रा को पूरी करके वह अपने दल में फिर से लौट आए, इसराइलियों की मंडली में ले आए। और उन्होंने अपने साथ नाले से, स्कोल नाले के पास से अंगूर का एक सुंदर सा गुच्छा काट लिया और डंडे से लटका करके उनको ले आए। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरो मत। लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उन 40 दिनों को 40 साल में बदल दिया। आप इस संदर्भ को पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। 14 अध्याय, गिनती नामक पुस्तक 14 अध्याय और उसके 34 पद में, कि उनकी यात्रा को जो 40 दिनों का, वहाँ से 40 दिनों का अंदाज़ा था, लेकिन उनको परमेश्वर ने 40 वर्ष में बदल दिया, ताकि वे 40 वर्षों तक उस संकट को झेलते रहें। जंगल में, मरुभूमि में तो वे भटकते हुए वहाँ एक नई पीढ़ी पर प्रवेश करें। इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय और उसके 10 पद में हम पाते हैं, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, उस समय के लोगों से मैं रूठ गया और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। उन्होंने उस सुंदर अगुवाई को, बादल के उसमें खंभे को, की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने एक तरह से नज़रअंदाज किया और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न किया।
और इसलिए परमेश्वर अपनी उपस्थिति में उनको ले चलना चाहता था, लेकिन उनसे वो क्रोधित हो गया, उनसे वह रूठ गया। उन्होंने उस मार्ग का जिस पर वे चल रहे थे उसका एक तरह से उन्होंने इनकार किया। यशाया 53 अध्याय और उसके 6वें वचन में हम पाते हैं, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। भेड़ वे एक ही दिशा में वे किसी सीनियर भेड़ की अगुवाई में वे चलती रहती हैं, परंतु कभी कभी ये जंगल झाड़ में, घाटी में वे खतरे में पड़ जाती हैं, भटक जाती हैं। तो यशाया नबी ये कहते हैं कि हम भेड़ों के समान भटक गए। और दूसरा है, यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ। यीशु ने उस सच्चाई को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि मैं ही वो मार्ग हूँ जो सच्चा हूँ। हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट के इस कथन को एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे कि यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, और वह मार्ग ऐसा है कि जो सच्चा है। जैसा इस्राएलियों को बादल के उस खंभे में दिन और रात उनकी अगुवाई कर रही थी, वो परमेश्वर सच्चा है, सच्चाई से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है, परंतु वे इनकार करते जाते हैं। यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग भी ईश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को वो पहचानती हैं। हम मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और उसके 7वें वचन में पाते हैं, एक भूतग्रस्त बहुत शक्तिशाली आदमी है, भूतों की ताकत से, उसमें 6000 भूतों की सेना समाई हुई थी, और वह बहुत शक्तिशाली था। वह किसी भी बंधन से बांधा नहीं जा सकता था। वो उन कड़ियों को बहुत तोड़ देता था, रस्सियों को तोड़ देता था। परंतु जब यीशु उस ओर से जा रहे थे तो उसने उसको पहचाना और कहा, उस व्यक्ति ने चिल्ला करके कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति भी यीशु को पहचान लेता है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और सूबेदार जो क्रूस के पास यीशु की मृत्यु के दिन में, क्रूसीकरण के दिन में पहरा के लिए, ड्यूटी के लिए नियुक्त था, 27 अध्याय मत्ती 27 और उसके 54 पद में पाते हैं, उसने कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन इससे पहले उसने बहुत सारी निंदा और हर एक प्रकार के क्रियाकलापों में वो भागी हुआ होगा। लेकिन इस अवसर पर जबकि यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार करके परमेश्वर पिता के हाथों में अपनी आत्मा को, अपने प्राण को सौंप दिया, और ऐसे समय में लिखा है कि भूकंप हुआ, अंधकार हो गया, और इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं को देख करके वह डर गया और ये मान लिया, और उसने कहा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। रोमियों के पत्र 10वां अध्याय और उसके 9-10 में हम ये वचन पाते हैं, यदि तू अपने मुंह से, हम इस वचन को पढ़ते हैं, रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र 10वां अध्याय और 9वें पद से मैं कुछ पदों को पढ़ता हूँ कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये
मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, यह विश्वास की एक अभिव्यक्ति है। और ये उस विश्वास को अपने जीवन में आत्मसात करने, उसको खा लेने, पचा लेने, उसका अनुसरण करने की उसमें क्रिया को बहुत दिखाता है कि यीशु सचमुच वो मार्ग हैं जो सत्य हैं। और जबकि ये हमारे लिए एक चुनौती के समान है कि वह मार्ग और वो सच्चा मार्ग जिसमें हमने चलना आरंभ किया है, उसमें किस तरह से हम चलते हैं। और तीसरा और अंतिम बात है और जीवन। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हम यूहन्ना पहला अध्याय और उसके चौथे वचन में ये पाते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो शब्द था, वचन था। और आगे हम पढ़ते हैं 14वें पद में कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। इसलिए यूहन्ना ने जो कुछ भी यीशु के संबंध में कहा था कि वह आरंभ में वह एक शब्द था, लेकिन वह देहधारी हुआ, अर्थात उसमें जीवन को ग्रहण किया और मनुष्यों के बीच में एक ज्योति के रूप में वो अपना प्रकट हुआ। इसलिए यूहन्ना 10:10 में हम पाते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और वह जो जीवन बहुतायत का जीवन, उमड़ने वाला जीवन मनुष्यों को मिले। और जैसा अब मैंने इस्राएलियों की यात्रा का संदर्भ आप सबों के सामने रखा, तो हमारी यात्रा भी हम उसी यात्रा में हम जो चल रहे हैं, वे प्रतिज्ञात देश अर्थात कनान की ओर बढ़ रहे थे, जो निश्चित रूप से वह स्वर्गीय यरूशलेम की सच्चाई को प्रकट करता है। और हमारी यात्रा भी इस्राएलियों के समान इस संसार में वैसा ही है। हमको लाल समुद्र के समान जोखिम को पार करना पड़ेगा। जंगल मिलेगा, मरुभूमि मिलेगी और विभिन्न प्रकार के दुख संकट, अपने प्यासों भूखों का सामना करना पड़ेगा, प्यास का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें चलना ही चलना है। हम उसी ओर चल रहे हैं, अर्थात स्वर्गीय कनान की ओर। ले आइए हम यीशु के इस आश्वासन को आज याद करें विशेष रूप से कि उसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए और विनती है प्रभु, हम सबों को जिस जीवन यात्रा में हम आगे चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हम समुद्र के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, मरुभूमि के जोखिम में, भूख और प्यास, विभिन्न प्रकार की दुख बीमारी की समस्याओं में हम निरंतर आगे ही बढ़ते जाएं और आपके नाम की महिमा के लिए हम अपनी यात्रा को है प्रभु आप ही में हम समाप्त करें और उस स्वर्गीय कनान के, उस स्वर्गीय राज के अधिकारी बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा सामर्थ्य गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने 5 तत्व को शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया
और मृतक लोक में उतरा, तीसरे वो जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने विराजमान है, और जीतो मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और स्वर्ग कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के हम सचमुच खेदित हैं और अंत में से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप के उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करता सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया कर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति आवेदन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संग लगा रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शान सदा आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी रहे। समय आइए हम लोग और एक गीत गाएंगे प्रभु को धन्यवाद देते हुए। गीत नंबर 182, 1, 2, 5 और 6 पद।
दे तुझसे आइए हम लोग इस दान के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते पिता प्रशंसा करते हैं इस दान के लिए, और प्रभु इस आराधना के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। इससे पिता अपने दानों के साथ, भेंटों के साथ पिता अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। हे प्रभु हमारे इन भेंटों को और जीवन को पिता अपने सर स्वीकार कर कि इन दानों और प्रभु इस जीवन पे आपकी महिमा होने पाए। प्रभु प्रार्थना पिता हर एक देने वाले को इस दान देने के बदले बहुत आकाश परिपूर्ण कर, इस भंडार प्रभु दिया गया उस भंडार को आशीषित कर, और इस दान पत्र आस होने के प्रभु परमेश्वर कलीसिया में इस दान के द्वारा बड़ी बड़ी काम होने पाए। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम लोग इस समय विशेष करके कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रार्थना करेंगे। इस महामारी की रोकथाम के लिए आइए हम लोग सब मिलकर के दुआ करेंगे कि यीशु मसीह के समर्थ नाम से ये महामारी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। हे प्रभु हम सभी लोगों को सचमुच में प्रभु एक बहुत बड़ी हिम्मत दिया है, भरोसा दिया है कि मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुमको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर क्योंकि मैं छंगाई देने वाला प्रभु है। तुम्हारे अन्न, जल और तुम्हारे धरती पर, तुम्हारे देश पर आशीष दूंगा। हे प्रभु मुझे इस समय कोरोना वायरस का महामारी कारण से पूरी दुनिया प्रभु दहशत में है, भयभीत में है। हे प्रभु जितने भी इसी भारतवर्ष में प्रभु मंत्रीगण लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसी महामारी को पिता रोकने के लिए दिन और रात रोज योजना बनाते हैं। हे प्रभु प्रार्थना करते उन सभी लोगों को ईश्वरीय प्रेरणा दे, बुद्धि ज्ञान दे, किसी महामारी का रोकथाम के लिए पिता मुझसे अच्छी योजना बना सके, ताकि उनकी अगुवाई में ये महामारी का बरस प्रभु समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। और प्रभु जितने भी राज्य के स्तर पर प्रभु मुख्यमंत्री लोग और उनके मंत्रिमंडल के लोग प्रभु परमेश्वर और प्रशासन के लोग प्रभु नई नई योजनाओं को प्रभु परमेश्वर बनाते हैं। हे प्रभु सब पत्र आस होने पाए, सभी लोगों को पिता परमेश्वर इस महामारी का रोकथाम करने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा दे, बुद्धि दे कि उनकी अगुवाई प्रभु परमेश्वर यह महामारी जो सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जान माल की क्षति का ये बीमारी पैदा हो गया है। ये पिता इस रोकथाम के लिए पिता परमेश्वर सभी लोग अच्छी योजना को बना सके। और प्रभु सबसे बढ़कर प्रभु हम इसी बीमारी को तेरे लहू में छिपाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में हर एक बीमारियों को दूर करने की, छंगाई करने की, खत्म करने की शक्ति है। हम धन्यवाद है पिता, जब इस्राएली लोगों के जीवन में 10 विपत्ति आई, महामारी आई, तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मूसा की प्रार्थना के द्वारा तूने पिता सभी लोगों को छंगाई प्रदान किया। हम धन्यवाद देते पिता, आज प्रभु जीवित है, आज पिता हमारे साथ रहते हैं। उस यीशु मसीह के नाम से प्रभु कोरोना वायरस का संक्रमण या वायरस प्रभु
यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। जितने प्रभु डॉक्टर नर्स लोग हैं, सेवा करते हैं, सबों को प्रभु सामर्थ्य शक्ति दे, अच्छी बुद्धि ज्ञान दे कि प्रभावित लोगों की सेवा पिता अच्छे से करने पाए। और प्रभु जितने लोग पिता इससे वरस से प्रभु संक्रमित है, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता शिवाई को पा सके। और प्रभु प्रार्थना है जहाँ है वहीं पर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, ताकि प्रभु समय की परिपूर्णता में यीशु मसीह के नाम से हमारे इस भारतवर्ष से, पूरे दुनिया से और एक एक जिला से प्रभु परमेश्वर ये कोरोना वायरस का बीमारी जो है, संक्रमण जो है समाप्त हो जाए। ये सब परेशानी को, सभी ग्रसित लोगों को तेरे लहू में छिपाते हैं। और साथ पिता अपने सर इस लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे लोग प्रभु भूखमरी की स्थिति में जी रहे हैं। हे प्रभु प्रार्थना करते हैं वैसे जरूरतमंद लोगों तक प्रभु अन्न पहुंचने पाए, जल पहुंचने पाए, ताकि प्रभु इसी लॉकडाउन के कारण से जहाँ भी फंसे हैं पिता, उनको अच्छी सेवा, अच्छी सरकारी सेवा पिता और वहाँ तक पहुँचने दो परमेश्वर। उनके लिए जितने भी जरूरत चीज़ें हैं प्रभु पाएँ, और परमेश्वर सब कोई अमन चान के साथ इस समय रहने पाए। हम धन्यवाद पिता, हमारे दुआओं को प्रार्थना सुना है और सभी लोगों को पिता आशीष किया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वचन दीन मन से ग्रहण करें और परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु इस ज्ञान और प्रेम में आप हृदय विचार को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु सहाय। आज मातृ पितृ दिवस है। हम लोग अपने अपने घरों में ही अपने माता पिताओं को, अपने बड़े बुजुर्गों को फूल माला दे करके उनको सम्मानित करते हुए मातृ पितृ दिवस मनाएं। पारिवारिक जीवन अब यह पे कहें तो हमारे तो समाज के लिए एक इकाई है, और विशेष रूप से जब हम मसीही परिवार बोलते हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस मसीही परिवार का दायित्व भी बढ़ जाता है। और बीते प्रभुहार से लेकर के आने वाले 10 तारीख तक एक सप्ताह के बीच में हम इस विशेष सप्ताह को याद करते हैं। पारिवारिक जीवन को आप अपने अपने घरों में निश्चित रूप से पारिवारिक रूप से इस दिवस पर आपने प्रार्थना अर्पण किया होगा, और ये आने वाला प्रभुवार आज वो समापन दिवस है। और मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से भी बने, फूल माला दे करके या बातों से ही आप सम्मानित करके अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्गों को सम्मानित कर सकते हैं। धन्यवाद।